हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका सोनी। और तो नेक्स्ट टॉपिक अपना कौन सा है? एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी बहिस्रावी ग्रंथि। पहले हमने पढ़ ली थी अंतःस्रावी ग्रंथि। आज पढ़ेंगे कौन सी? एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी बहिस्रावी ग्रंथि। तो जो बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी थी? कि वे ग्रंथियां जो अपना हार्मोन सीधे ही लक्ष्य अंगों तक पहुंचाने का कार्य करती है, कौन सी कहलाएगी? बहिस्रावी ग्रंथि यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड कहलाती है। तो ये बहिस्रावी ग्रंथियां यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, वो निम्न प्रकार की होती है। नंबर एक अपनी लीवर। कौन सी है? लीवर, जिसको जिगर या कलेजा क्या बोलेंगे? नंबर एक कौन सी है अपनी? बहिस्रावी ग्रंथि लीवर, जिसको जिगर या कलेजा भी कहा जाता है। अब जो लीवर होती है वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। क्वेश्चन यहाँ से उठता है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? लीवर। इस लीवर ग्रंथि के द्वारा, यानी जो लीवर है उसके द्वारा बाइल जूस का, किसका? बाइल जूस का सिक्रेशन किया जाता है। जो बाइल जूस होता है वो भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करने का क्या करेगा? कार्य करेगा। प्लस जो लीवर होता है उसको शरीर का विषहर्ता भी कहा जाता है। शरीर का विषहर्ता भी कहा जाता है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड की यानी बहिस्रावी ग्रंथि की बात चल रही थी। तो सबसे पहले कौन सी है? लीवर, जिसको जिगर या कलेजा बोला जाता है। इस लीवर के द्वारा बाइल जूस यानी पित्तक रस का स्त्रावण किया जाता है। यह भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करने का कार्य करता है। इसके अलावा जो लीवर होता है उसको शरीर का विषहर्ता भी कहा जाता है। अब नंबर 2 है अपनी बहिस्रावी ग्रंथि अंसुरु ग्रंथि, या इसे क्या बोलेंगे? लेक्राइमल ग्रंथि। नंबर 3 है अपनी पसीना ग्रंथि। पसीना ग्रंथि, जिसको क्या बोलेंगे? या सवेद ग्रंथि। नंबर 4 है अपनी तेल ग्रंथि। तेल ग्रंथि, जिसको क्या बोल सकते हैं? तेल ग्रंथि को सीबेशियस ग्रंथि। सीबेशियस ग्रंथि। इसके अलावा नंबर 5 है अपनी, उसको क्या बोल सकते हैं? क्या होती है? दुग्ध 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 ग्रंथि, या क्या बोल सकते हैं? स्तन ग्रंथि। 6 नंबर अपनी कौन सी है? शिरोमुन ग्रंथि। ग्रंथि कहाँ होती है? कान में। नंबर 7 है अपनी पाचक या म्यूकस ग्रंथि। 8 नंबर है कौन सी बच गई? लार ग्रंथि। तो बहिस्रावी ग्रंथियों की हमने बात की। तो सबसे पहले कौन सी थी? लीवर। सबसे पहली है लीवर। नंबर 2 है अपनी अश्रु ग्रंथि या लेक्रेमाइल ग्रंथि। नंबर 3 है अपनी पसीना ग्रंथि, जिसको क्या बोल सकते हैं? सफेद ग्रंथि। और नंबर जो
अपनी 4 है उसको तेल ग्रंथि या सीबेशियस ग्रंथि कहा जाता है। नंबर 5 क्या है? दुग्ध ग्रंथि, जिसको स्तन ग्रंथि भी कहा जा सकता है। और नंबर 6 शिरोमिन ग्रंथि, जो कि कहाँ प्रेजेंट होती है, यानी कान में। नंबर 7 है पाचक ग्रंथि, जिसको क्या बोल सकते हैं? म्यूकस ग्रंथि। और नंबर 8 है अपनी लार ग्रंथि। तो ये थी कौन सी? बहिस्रावी ग्रंथि। क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो लीवर ग्रंथि से ही पूछा जाता है कि शरीर का विषहर्ता किसे कहा जाता है? किसको बोलेंगे? शरीर का विषहर्ता किसको बोलेंगे? लीवर को कहा जाएगा। तो अपनी एक्सोक्राइन यानी बहिस्रावी ग्रंथि भी कम। आगे बात करते हैं मिश्रित ग्रंथि। 1 नंबर कौन सी थी अपनी? अंतःस्रावी। नंबर 2 कौन सी थी अपनी? बहिस्रावी। बहिस्रावी। और नंबर 3 है अपनी कौन सी? मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि ऐसी ग्रंथि जो किसकी तरह कार्य करे? अंतःस्रावी। अंतःस्रावी प्लस बहिस्रावी। अंतःस्रावी प्लस बहिस्रावी, यानी ऐसी ग्रंथि जो कि अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है, उसको क्या बोलेंगे? मिश्रित ग्रंथि कहा जाएगा। अब देखिए मिश्रित ग्रंथि कौन सी होती है? मिश्रित ग्रंथि है नंबर 1 है अपनी अग्नाशय। अग्नाशय, जिसको पैंक्रियाज भी कहा जाता है। क्या बोलेंगे? पैंक्रियाज भी कहा जा सकता है। तो मिश्रित ग्रंथि अपनी नंबर है 1 अग्नाशय ग्रंथि या पैंक्रियाज। नंबर 2 है अंडाशय। नंबर 3 है वृषण। तो मिश्रित ग्रंथि यानी ऐसी ग्रंथि जो अंतःस्रावी बहिस्रावी दोनों की तरह कार्य करेगी, क्या कहलाएगी? मिश्रित ग्रंथि कहलाएगी। नंबर 1 है अपनी अग्नाशय, जिसको क्या बोल सकते हैं? पैंक्रियाज। दूसरी कौन सी है? अंडाशय। तीसरी कौन सी है? वृषण। तो सबसे पहले बात करेंगे नंबर 1 जो अपनी मिश्रित ग्रंथि है, कौन सी? अग्नाशय ग्रंथि। तो देखिए ये है ग्रहणी। क्या है ये? ग्रहणी। इस ग्रहणी की दोनों भुजाओं के बीच में, इस ग्रहणी की दोनों भुजाओं के बीच में उपस्थित होती है अग्नाशय ग्रंथि। ध्यान से सुनिए कि अग्नाशय जो ग्रंथि होती है, वो जो ग्रहणी होती है, ग्रहणी की दोनों पालियों के मध्य उपस्थित होती है। कौन सी? अग्नाशय ग्रंथि। अब देखिएगा कि यदि इस अग्नाशय की संरचना का क्या किया जाए? अध्ययन किया जाए, तो अग्नाशय होता है वो 2 लोब से मिलकर बना होता है, यानी 2 पालियों से मिलकर बना होता है। एक तो होगी बहिस्रावी, दूसरी कौन सी होगी? अंतःस्रावी। तो ये मान लीजिए कौन सा पार्ट है? बहिस्रावी का। कौन सा पार्ट है? बहिस्रावी। ये कौन सा है? अंदर वाला अंतःस्रावी। अंतःस्रावी, ये बहिस्रावी है, ये अंतःस्रावी। इस अंतःस्रावी भाग के अंदर, इस अंतःस्रावी भाग के अंदर कोशिकाओं के इस प्रकार क्या पाए जाते हैं? गुच्छे पाए जाते हैं। इन कोशिकाओं के गुच्छे को आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, यानी लैंगरहैंस की, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं, क्या बोलेंगे? यहाँ से अंतःस्रावी भाग के अंदर कोशिकाओं के क्या पाए जाते हैं? गुच्छे पाए जाते हैं, जिसको क्या बोलेंगे? आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, यानी लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहा जाता है।
इस लैंगरहैंस की द्वीपिका के अंदर 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। तो लैंगरहैंस की द्वीपिका के अंदर कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है? 3 प्रकार की। नंबर 1 है अपनी अल्फा शेल, नंबर 2 है बीटा शेल, नंबर 3 है अपनी डेल्टा शेल। लैंगरहैंस की द्वीपिका के अंदर कितनी प्रकार की सेल पाई जाती है? 3। नंबर 1 है अल्फा सेल, नंबर 2 बीटा सेल, नंबर 3 डेल्टा सेल। तो अल्फा सेल होती है, ध्यान सुनिए, अल्फा सेल के द्वारा ग्लूकागोन कौन सा हार्मोन? ग्लूकागोन हार्मोन का स्त्रावण किया जाता है। बीटा सेल के द्वारा इंसुलिन हार्मोन। बीटा सेल के द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित किया जाएगा? इंसुलिन। डेल्टा सेल के द्वारा सोमेटोस्टेनिन हार्मोन। अल्फा सेल के द्वारा ग्लूकागोन हार्मोन स्रावित किया जाएगा और बीटा सेल के द्वारा इंसुलिन हार्मोन स्रावित किया जाएगा और डेल्टा सेल के द्वारा सोमेटोस्टेनिन हार्मोन स्रावित किया जाएगा। अब देखिए कि अल्फा सेल के द्वारा जो ग्लूकागोन हार्मोन होता है वो स्रावित किया जाता है, तो ये बॉडी में क्या काम करता है? जो ग्लूकागोन हार्मोन होता है वो ग्लाइकोजन को किसमें चेंज कर देता है? ग्लूकोज। ग्लाइकोजन को किसमें चेंज कर देगा? ग्लूकोज में चेंज करने का क्या करता है? कार्य करता है। ध्यान से सुनिए कि अल्फा सेल के द्वारा ये ग्लूकागोन जो हार्मोन स्रावित किया जाएगा वो क्या करता है कि ग्लाइकोजन को, किसको? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज करने का क्या करता है? कार्य करता है। जबकि बीटा सेल के द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित किया जा रहा था? इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? ग्लूकागोन के विपरीत कार्य करता है। ये क्या करेगा? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करने का यानी परिवर्तित करने का कार्य करेगा। ग्लूकागोन क्या करेगा? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने का कार्य करेगा। जबकि इंसुलिन होता है, कौन सा? इंसुलिन हार्मोन होता है वो ग्लूकोज को किस में चेंज करता है? ग्लाइकोजन में चेंज करता है यानी परिवर्तित करता है। यदि इंसुलिन हार्मोन की क्या हो जाए? कमी हो जाए तो जो ग्लूकोज होती है वो किस में चेंज नहीं हो पाती? ग्लाइकोजन में चेंज नहीं हो पाती। जब ग्लूकोज ग्लाइकोजन में चेंज नहीं हो पाती तो ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, जिसके कारण ग्लूकोज होती है वो यूरिन यानी मूत्र के साथ उत्सर्जित होने लग जाती है। इस रोग को क्या बोलते हैं? डायबिटीज मेलिटस या मधुमेह रोग कहा जाता है। यानी इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाए तो ग्लूकोज होती है वो ग्लाइकोजन में परिवर्तित नहीं हो पाती, जिसके कारण ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने के कारण ग्लूकोज होती है वो मूत्र के साथ उत्सर्जित होने लग जाती है, जिसको क्या बोलते हैं? डायबिटीज मेलिटस या मधुमेह रोग कहा जाता है। अब जो मधुमेह रोग से ग्रसित जो रोगी होते हैं उसको कृत्रिम शर्करा, कौन सी शर्करा? कृत्रिम शर्करा खाने की क्या दी जाती है? सलाह दी जाती है, क्योंकि कृत्रिम शर्करा का बॉडी में उपापचय नहीं होता।
जिसके कारण उसको 0 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अब देखिए, सबसे मीठी प्राकृतिक जो शर्करा होती है वो कौन सी होती है? फ्रक्टोज होती है। कौन सी होगी? फ्रक्टोज होगी। यानी सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा कौन सी होगी? फ्रक्टोज होती है। तो लैंगरहैंस की द्वीपिका के अंदर जो 3 प्रकार की सेल पाई जाती है, अल्फा सेल की हमने बात कर ली है कि इसके द्वारा ग्लूकागोन हार्मोन का स्रावण किया जाता है। यह ग्लूकागोन हार्मोन ग्लूकोज को किस में चेंज करता है? ग्लाइकोजन को किस में चेंज करता है? ग्लूकोज में परिवर्तित करने का कार्य करता है। जबकि बीटा सेल के द्वारा इंसुलिन हार्मोन का क्या किया जाता है? स्रावण किया जाता है। यह इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज को किस में चेंज करता है? ग्लाइकोजन में चेंज करता है। इस प्रकार जब इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करेगा तो बॉडी में क्या हो जाएगी? मतलब जो ग्लूकोज की मात्रा है वो कंट्रोल बनी रहेगी। यदि इंसुलिन हार्मोन क्या हो जाए? कम हो जाए तो ग्लूकोज होती है वो किस में चेंज नहीं हो पाती? ग्लाइकोजन में चेंज नहीं हो पाती, जिसके कारण ग्लूकोज की मात्रा बॉडी में बढ़ जाती है और ग्लूकोज होती है वो मूत्र के साथ उत्सर्जित होने लग जाती है, जिसको डायबिटीज मेलिटस या मधुमेह रोग कहा जाता है। अब मधुमेह रोग से जो ग्रसित व्यक्ति होते हैं यानी जो रोगी होते हैं उसको कृत्रिम शर्करा खाने की सलाह दी जाती है। अब कृत्रिम जो शर्करा होती है उसका बॉडी में उपापचय नहीं होता, जिसके कारण उसको 0 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अब सबसे मीठी प्राकृतिक जो शर्करा होती है वो कौन सी होती है? फ्रक्टोज होती है।